एक समय की बात है। कावेरी नाम की एक लड़की थी जिसका विवाह विकास नाम के आदमी से होता है। कावेरी स्वभाव में बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, लेकिन कावेरी को अपनी सास कमला की मांगने की आदत के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होता है। ऐसे ही एक दिन कावेरी अपनी सासू माँ कमला के साथ अपनी चाची के घर जाती है। तभी वहाँ जाकर कमला कहती है, बहू क्या बात है, तेरी चाची का घर तो किसी महल से कम नहीं लग रहा है। बहुत ही बढ़िया घर है। मैं तो पहली बार आई हूँ, अब तो कुछ दिन रुक के ही जाऊंगी। हाँ माँ जी, वैसे भी चाची की तबीयत बहुत खराब है और उन्हें मेरी जरूरत भी है। हम यहाँ कुछ दिन रुक कर ही जाएंगे। और माँ जी, इस घर को आप अपना ही घर समझिए। जो कुछ भी आपको चाहिए होगा बस मुझे बता देना। चलो हम ऊपर चलते हैं। चाची जी ऊपर वाले कमरे में ही है। अरे बहू ने क्या बात बोली है, मतलब अब मुझे जो कुछ भी पसंद आएगा मैं आराम से ले सकती हूँ। माँ चलिए ना, आप कहाँ खोई हुई हैं? अरे कुछ नहीं बहू, चलो चलते हैं, तुम्हारी चाची सरिता से मिल लेते हैं। ऊपर ही है ना? हाँ ऊपर ही है, आप चलिए, मैं चाय नाश्ता लेकर ऊपर ही आती हूँ। इतना कहकर कमला कावेरी की चाची सरिता से मिलने ऊपर चली जाती है और तब तक कावेरी भी चाय नाश्ता बना कर ले आती है और टेबल पर रखते हुए बोलती है, क्या हुआ चाची, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? भाभी जब से गई आपकी तो तबीयत ही खराब हो गई। लगता है भाभी के जाने के बाद आपने अपना ख्याल ही नहीं रखा। हाँ बेटा, तू तो जानती ही है तेरी भाभी कितना ज्यादा ख्याल रखती थी मेरा। जब से वो गई है तब से मैं तो घर के कामों से परेशान हो गई। अब आदत कहाँ है मुझे घर के काम करने की। और कैसे आना हुआ तेरा? और समधन जी तुम कैसी हो? हाँ सरिता जी, मैं भी अच्छी हूँ। वो बहू के पास फोन आया कि आपकी तबीयत खराब है, तो मैंने बहू से बोला कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। माँ देखो, चाची जी भी अपना ख्याल नहीं रखती। इस उम्र में तो ख्याल रखना चाहिए ना आपको। न जाने कब खत्म होगी इन चाची भतीजी की नौटंकी। मुझे तो यहाँ पर कितनी सारी चीजें पसंद आ रही है। क्या करूँ, मांग लूँ क्या मैं सरिता से या अपनी बहू से? मना तो करेगी नहीं, आखिरकार कावेरी की सास हूँ और समधन भी। क्या हुआ माँ आपको, बार बार आप चुप हो जाती है, कुछ बात है क्या? क्या कहूँ बहू, तेरी चाची जी की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। मैं तो सोच रही हूँ कि मेरा भी बुढ़ापे में यही हाल होगा क्या? अरे माँ आप क्यों चिंता लेती हो, मैं हूँ ना, आपकी सेवा करूँगी। मेरा तो मन परेशान हो रहा है। चल मैं नीचे वाले कमरे में जा रही हूँ, तू बैठ यहाँ। ठीक है माँ, आप नीचे वाले कमरे में बैठी, मैं आती हूँ। कमला पीछे वाले कमरे में आकर बैठ जाती है और पूरे घर के एक एक सामान को हाथ में उठाकर देखने लगती है। इतने में ही कावेरी नीचे आती है और कहती है, क्या हुआ माँ, आपको कुछ चाहिए था क्या? हाँ बहू, मैं तो खुद ही चाहती थी कि तू मुझसे पूछे कि मुझे क्या चाहिए। हाँ तो माँ क्या लेंगी आप? बहू मुझे तेरे ये टेबल पर रखा हुआ फ्लावर पॉट बहुत अच्छा लगा और तेरी चाची की कमरे में लगा हुआ फोटो फ्रेम वो भी बहुत अच्छा लगा। एक काम कर, तू अपनी चाची से बोलकर वो फोटो फ्रेम और ये फ्लावर पॉट मुझे दे दो। अरे मेरे को तो लगा कि ये कुछ खाने पीने के लिए मांगेंगी, लेकिन ये तो। क्या हुआ बहू, तू मेरी बात सुन रही है ना मैं क्या बोल रही हूँ? माँ जी आप ये क्या कह रही हैं? मैं ये नहीं कर सकती, ये मेरी चाची का घर है, मेरा मायका नहीं। और वैसे भी ऐसा फ्लावर पॉट मैं आपको खरीद कर ला दूंगी और ये वाला फ्रेम तो घर में ही है। कमला अपनी बहू से बहुत ज्यादा चिढ़ करने लगती है, जिसके बाद कावेरी बहुत ज्यादा घबरा जाती है कि वो अपनी चाची से ये सब चीजें कैसे मांगे। लेकिन वो अपनी सासू माँ की जिद देखकर वो अपनी चाची के पास जाती है और हिचकिचाते हुए बोलती है, चाची मैं जा रही हूँ घर। क्या हुआ कावेरी, तुम तो बोल रही थी कि 3-4 दिन रुकोगी, लेकिन अचानक क्या हुआ जो तुम जा रही हो? हाँ चाची जी, वो माँ जी को घर जाना है, इसीलिए आप अपना ध्यान रखना। और हाँ चाची जी, आप बुरा न माने तो माँ जी को आपके कमरे में लगा हुआ फोटो फ्रेम और नीचे टेबल पर रखा हुआ फ्लावर पॉट चाहिए था। कोई बात नहीं बेटा, मैं बुरा नहीं मान रही हूँ, आखिरकार समधन है वो हमारी और तू मेरी बेटी। कुछ नहीं होता है, तुझे जो कुछ भी चाहिए मैं दे देती हूँ, तो बिल्कुल परेशान मत हो। इतना कहकर सरिता जो कुछ भी कमला को चाहिए होता है वो कावेरी को खुशी खुशी दे देती है और कमला उन चीजों को लेकर वापस अपने घर आ जाती है। कावेरी को अपनी सास की आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और कावेरी समझ जाती है कि उनकी सास की मांगने की आदत है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। वैलेंटाइन डे वाले दिन कावेरी अपने पति को सरप्राइज देने के लिए अच्छी सी साड़ी और अपने पति के दिए हुए गहने पहनती है, जिसके कारण अब कमला की नजर उसके गहनों पर जाती है और कमला कहती है, अरे बहू मुझे तो तू बहुत सुंदर लग रही है,
और मुझे ये तेरे कंगन बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। क्या ये तू मुझे दे देगी? क्योंकि मुझे तेरे कंगन बहुत ज्यादा पसंद आ रहे हैं। माँ, लेकिन ये कंगन तो मुझे मोहित जी ने दिए हैं और ये मेरा पहला गिफ्ट है और मैं इसे पहली बार पहन रही हूँ। अरे तो क्या हो गया, मोहित तेरे लिए दोबारा ले आएगा, तो मुझे दे दे, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। ये कंगन तेरी सास से ज्यादा बढ़कर है क्या? नहीं माँ, मैं तो बस बता रही थी कि मुझे भी ये कंगन बहुत पसंद है और मोहित जी को भी बहुत पसंद है। लेकिन अगर आपको ये कंगन चाहिए तो मैं आपको दे देती हूँ। अपनी सास की इतनी जोर जबरदस्ती करने के बाद कावेरी अपनी सास को वो कंगन दे देती है। कमला उन कंगन को लेकर बहुत ज्यादा खुश होती है और तुरंत उन कंगन को पहन लेती है। रात के समय में जब ऑफिस से मोहित लौटता है तो अपनी बीवी को सुंदर सजी तैयार देखकर बोलता है, अरे वाह, आज तो तुम बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हो, लेकिन मुझे तो किसी चीज की कमी लग रही है। अच्छा हाँ, मैंने जो तुम्हें कंगन दिए थे वो तो तुमने पहने ही नहीं। अच्छा हाँ, वो कंगन माँ को पसंद आ गए, उन्होंने मुझसे मांगे तो मैंने उनको दे दिए। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें उससे भी अच्छी कंगन ला कर दूंगा। तुम अपना मन छोटा मत करो, तुम अभी भी सुंदर लग रही हो। अच्छा हाँ, मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, वो तुम्हें बाहर टेबल पर ही रखकर भूल गया। 1 मिनट आता हूँ। जब मोहित टेबल पर रखा गिफ्ट ढूंढने के लिए जाता है तो उसे वो गिफ्ट वहाँ पर नहीं मिलता है। फिर वो आवाज लगाकर अपनी माँ को बुलाता है, माँ कहाँ हो आप? मैंने यहाँ टेबल पर एक गिफ्ट रखा हुआ था, क्या आपने मेरे गिफ्ट को देखा है? कौन सा गिफ्ट बेटा, मुझे तो नहीं समझ आ रहा, तू कौन से गिफ्ट की बात कर रहा है? माँ, एक गुलाबी कलर की साड़ी थी, आपने नहीं देखी क्या? अच्छा, गुलाबी रंग की साड़ी, तो उसकी बात कर रहा है। वो साड़ी तो मैंने अपने पास रख ली, मुझे गुलाबी रंग बहुत पसंद है और उस साड़ी का प्रिंट भी बहुत अच्छा लगा, तो मैंने उसे अपने कमरे में रख ली। हाँ माँ जी, आपको तो जो पसंद आता है वो सब आप रख लेती है, आपको कुछ भी पसंद आ जाए तो आप वो मांग लेती है। अब आपको ये साड़ी पसंद आई है तो आप ये भी रख ही लीजिए, मुझे नहीं चाहिए अब ये साड़ी। वैसे भी आपको सारा कुछ पसंद आता रहता है। कावेरी, ये कौन सा तरीका है माँ से बात करने का? क्या करूँ मोहित जी, माँ को तो देखो ये साड़ी पसंद आ गई और माँ जी को जो भी चीज पसंद आ जाती है वो तो मांग ही लेती है। एक बार भी नहीं सोचती है माँ जी कि वो इंसान अपने मन से देना भी चाहता है या नहीं। इनको तो सिर्फ अपनी पसंद से ही मतलब होता है। कावेरी अपने पति को सारी बात बता देती है कि जब वो अपनी चाची जी से मिलने गई थी तो वहाँ जाकर उसकी सासू माँ ने क्या क्या किया। ये सब जानते हुए कि वो मेरी चाची का घर था और उनकी तबीयत बहुत खराब थी। ये सब सुनकर मोहित को बहुत ज्यादा शर्मिंदा महसूस होती है और वो गुस्से में अपनी माँ से बोलता है, माँ, मुझे आपसे बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी, आपने बिल्कुल भी सही नहीं किया है। मैंने आपको किसी भी चीज की कमी नहीं रखी है, आपको दूसरों से कुछ मांगना पड़े। अपने बेटे की बात सुनकर कमला को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है और उसे अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है कि उसने जो कुछ भी किया सब गलत था और उसकी मांगने की आदत बिल्कुल भी सही नहीं थी। और वो अपनी आदत में सुधार लाती है और फिर अच्छे से अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगती है।